बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं कुछ लाइव सिनेरियोज जो आप लोगों ने ग्रुप में पूछे हुए हैं डीलरशिप सेल्स विजिट के, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि उनसे मिलते जुलते सिनेरियोज भी अगर आपको आएँ तो आप उनकी सही सिलेक्शन कर सकें। ये जो जितनी भी सारी कॉल हैं ये सारी सेल्स की कॉल हैं, मतलब कि इन सारी कॉल में गाड़ी की बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग की बात हुई है, सही हो गया। और बाकी आगे अपॉइंटमेंट के सिनेरियो है। पहला जो सिनेरियो है वो ये है, ये सारे वो हैं जो ग्रुप में लोगों ने पूछे हुए हैं, सही है, मतलब ये लाइव कॉल में आ चुके हैं सिनेरियोज। पहला सिनेरियो है कस्टमर वांट्स टू कम इन टू सी द कार एट 4:30। उसमें एक गाड़ी में इंटरेस्टेड है और वो 4:30 तक आना चाहता है गाड़ी देखने के लिए। एजेंट सेड दैट आई ऑलरेडी हैव एन अपॉइंटमेंट विद समवन एल्स, दैट टाइम आई कैन डू द रेस्ट ऑफ द वीकेंड फॉर यू। अच्छा, जो कस्टमर है वो कहता है कि मैं 4 चीज़ पर गाड़ी देखना आना चाहता हूँ। एजेंट कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है उस टाइम पे किसी दूसरे कस्टमर के साथ, लेकिन मैं वीकेंड पे तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ। कस्टमर कहता है कि ओके आई कैन कॉल यू बैक, आई डोंट नो व्हाट टाइम आई कैन कम। अच्छा, अब इसमें जो कस्टमर है ना, पहले वो अपॉइंटमेंट का इंटरेस्ट शो कर देता है कि मैंने 4 चीज़ पर गाड़ी देखने के लिए आना है। एजेंट कहता है मेरी पहले किसी के साथ अपॉइंटमेंट है, तो ये एजेंट का कहने का मतलब ये इस वजह से है कि हो सकता है वो दूसरा बंदा है और आगे गाड़ी बाय कर जाए, तो वो उसको बता देता है कि मेरी पहले से अपॉइंटमेंट है तो तुम ना वीकेंड पे आ जाना। तो कस्टमर कहता है कि मैं वीकेंड पे रेस्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं तुम्हें बताऊंगा कॉल बैक करके कि मैं कब आऊँगा, कब मैं आ सकता हूँ। तो ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी डीएससी में। ये इसमें हुआ क्या है कि कस्टमर ने ना स्टार्ट में इंटरेस्ट शो किया है, लेकिन आगे जो बात हुई है ना उसके इंटरेस्ट को नलीफाई कर दिया है। ये ओवरव्यू में पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखिए, ये एक एग्जांपल लिखी हुई है थर्ड ऑप्शन में डीएससी के। एग्जांपल ये लिखी है, कस्टमर कहता है कि मैंने कार देखी है, मैं वेबसाइट पे मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ कमिंग डाउन दिस वीकेंड इफ इट हैज एवरीथिंग आई एम लुकिंग फॉर। मैं वीकेंड पे आना चाहता हूँ अगर इस गाड़ी में वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। कॉलर और एजेंट वो डिस्कस करते हैं व्हीकल के बारे में और पता चलता है कि जो कॉलर है ना वो इस व्हीकल की कंडीशन में इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये क्या हुआ, उसकी पक्की इंटेंट थी गाड़ी देखने आने की, लेकिन जब उन्होंने फर्दर डिस्कस किया तो उसको कस्टमर को पता चला कि यार ये जो व्हीकल है ना ये मेरे इंटरेस्ट की नहीं है, क्योंकि इसकी कंडीशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की मुझे चाहिए। नो फर्दर इन्फॉर्मेशन डिस्कस एंड नो विजिट एग्रीड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट में इंटरेस्ट शो कर दिया, आपको पता चला गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो नलीफाइड हो गई। इस सिनेरियो में क्या हुआ, कस्टमर ने कहा मैं गाड़ी देखना आना चाहता हूँ। एजेंट ने बताया मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं तुम्हारी वेडनेसडे की वो वीकेंड की अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ। कस्टमर ने कहा कि मैं तुम्हें कॉल बैक करके फिर बताऊंगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे भी उसने जो उसकी इंटेंट थी ना वो नलीफाइड होगी, तो ये थर्ड ऑप्शन में जाया करेंगे। इस आगे जब एक कस्टमर की इंटेंट नलीफाइड हो जाती है ना, वो एंड पे आके ये कह देता है कि नहीं यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसमें ये चीज़ नहीं है, तो मैं नहीं आ सकता। तो वो फिर इंटेंट हम उसको कहते हैं ये नलीफाइड होगी इंटेंट, तो ये मेंशन में चली जाएगी ये हमारी अपॉइंटमेंट्स। अच्छा जी, दूसरे सिनेरियो में ये हुआ था कि कस्टमर गाड़ी में इंटरेस्टेड है, एंड पे कस्टमर कह देता है कि आई विल कम ऑन सैटरडे अबाउट 12 to 1 o'clock। अच्छा जी, अबाउट 12 to 1 o'clock में 1 घंटे का टाइम आता है, ठीक है, हमारे लिए ये फर्स्ट ऑप्शन में जाया करेगी। इस तरह की आपको डिफरेंट कॉल्स आएंगी, वो बोलेगा कि मैं 2 या 3 बजे आई कैन कम अबाउट 1 or 2 o'clock, या अराउंड 1 or 2 o'clock, या क्लोज टू 1 or 2 o'clock। ठीक है, ये 3 सिनेरियोज यूज होंगे। तीनों सिनेरियो को आपने फर्स्ट करना है, क्योंकि ये इनमें 1 घंटे का टाइम है, 60 मिनट का टाइम है ना। ठीक हो गया। कुछ सिनेरियो इसमें होंगे आई विल कम ऑन सैटरडे अबाउट 2 to 4 o'clock ना, या बिटवीन 2 to 4 o'clock, इसमें 2 घंटे आ गए, तो इसको आप सेकंड करोगे अगर एजेंट उसकी अपॉइंटमेंट नहीं सेट कर देता। मतलब ये है कि कस्टमर कहता है कि आई विल कम ऑन सैटरडे अबाउट 2 to 4 o'clock, तो अब इसमें 4 घंटे का फर्क है, तो जो एजेंट है वो आगे से ये कह देता है कि ओके आई सेट योर अपॉइंटमेंट फॉर 2 o'clock, यू कैन कम एट एनी टाइम। वो कह देता है कि मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ उसकी 2 बजे की, लेकिन तुम्हारा जब दिल करना तुम आ जाना। अब हमने जो सिलेक्शन करनी है हमने उस चीज़ के हिसाब से करनी है कि जहाँ पे सिस्टम के अंदर जिस टाइम की अपॉइंटमेंट सेट है। अगर एजेंट ने कह दिया ना कि मैं तुम्हारी कल 2 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, और कस्टमर आगे से कहता रहता है नहीं नहीं तुम ना करो, मुझे पता नहीं है, वो कहता है ठीक है तुम ना आना। एजेंट उसको आगे से कहता है ठीक है तुम ना आना, लेकिन मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर रहा हूँ, तुम नहीं आओगे ना तो मैं कैंसिल कर दूंगा। हम फिर भी इसको अपॉइंटमेंट ही रखेंगे। अगर उसने 2 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर दिया फर्स्ट कर देंगे, तो अगर वो कहते हैं कि मैं कल की तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, ये एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हारी आई सेट अ टेंटेटिव टाइम फॉर यू फॉर टुमारो। टेंटेटिव टाइम मतलब कि मैं ना तुम्हारी कल की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, ये एक लूज टाइम होगा, तुम जिस टाइम मर्जी आ जाना। सही है, कस्टमर आगे से मना करता है, लेकिन एजेंट के मैंने सेट कर देनी है तुम्हारी अपॉइंटमेंट, तुम ना आना, तो हम इसको अपॉइंटमेंट के हिसाब से रखेंगे। लेकिन अगर वो उसको कह देगा ठीक है मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट नहीं करता, फिर हम इसको थर्ड कर देते हैं। अच्छा, डीटीएसपी इन्वेंट्री से डिस्कशन। इन्वेंट्री से डिस्कशन का मतलब ये होता है कि कॉल में कस्टमर गाड़ी बाय सेल परचेज करने में इंटरेस्टेड है, ट्रेडिंग करने में। एजेंट मेंशनड आई विल लुक एंड टॉक विद माय मैनेजर एंड आई विल गिव यू अ कॉल बैक। कस्टमर रिप्लाइड प्लीज डू दिस, इफ यू डू दैट आई विल गेट ऑन द रोड देयर। अच्छा, अब ये ना जो इसको हम 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज में ले लेते हैं, बल्कि मैं आपको ओवरव्यू से एग्जांपल। अच्छा, ये ओवरव्यू के अंदर जो सेकंड पॉइंट है ना, वहाँ पे ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, अगर आप लोग इन एग्जांपल्स को याद कर लेना तो आपके कोई सेकंड ऑप्शन के मेरे ख्याल से 80% सिनेरियोज आपके ना वैसे क्लियर हो जाते हैं। हम लोग ओवरव्यू पढ़ते नहीं, हम देखते नहीं है ओवरव्यू, तो हम लोगों को आइडिया होते ही है। अब देखें इसमें इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने एग्जांपल्स लिखी हुई है ना, जैसे एक ये एग्जांपल लिखी हुई है कि इफ यू कैन गेट योर मैनेजर टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन आई कम इन टुनाइट। कस्टमर एजेंट को कह रहा है कि अगर तुम्हारा मैनेजर, मतलब उसको कह देता है अगर तुम्हारा मैनेजर 45,000 में गाड़ी सेल करने पे रेडी है ना तो मैं आज ही आ जाऊंगा। आगे से एजेंट कहता है कि ठीक है मैं अपने मैनेजर को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ या उससे बात करता हूँ और फिर ना आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, हम इसको सेकंड ही करेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये आई विल कम टुनाइट, आई विल कम देयर, आई विल कम नेक्स्ट वीकेंड, ये विल का वर्ड वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इन्होंने काम जरूरी करना हो। सही है, जहाँ पे इन्होंने वो काम जरूरी नहीं करना होता, मतलब लाजमी नहीं करना होता, ये वहाँ पे कैन का वर्ड यूज़ करते हैं कि आई कैन कम टुमारो, आई कैन कम नेक्स्ट वीक। ठीक है, जहाँ पे विल का वर्ड है तो वहाँ पे आपने समझ जाना कि ये काम जरूरी इसने करना है बंदे ने।
सही हो गया। तो अब एक ये एग्जांपल है, इफ यू कैन गेट योर मैनेजर टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन, आई विल कम डाउन टुनाइट इफ इट्स अवेलेबल। अब ये वाला सिनेरियो भी बड़ा होता है कि एक कस्टमर पूछता है क्या ये गाड़ी अवेलेबल है, एजेंट कहता है कि हाँ अवेलेबल है हमारे पास। कस्टमर कहता है चेक करो, वो चेक करता कहता है मुझे ना यहाँ पे वेबसाइट पे शो हो रही है, लेकिन मैंने पीछे लॉट में जाकर चेक कर लेता हूँ। समटाइम्स ऐसी हो जाता है गाड़ियाँ ना वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं लेकिन पीछे लॉट में जाते हैं हम तो वो होती नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे आने से पहले ना गाड़ी चेक कर लूँ। तो आगे से जो कस्टमर है वो कहता है कि चेक करो, इफ द व्हीकल इज अवेलेबल आई विल कम टुनाइट। तो एजेंट कहता है कि ओके मैं गाड़ी चेक करके आपको कॉल बैक करता हूँ। अब ये भी सीधी सीधी सेकंड में जाती है, लेकिन लोग ये भी सिनेरियो पूछ रहे होते हैं जो कि सीधे सीधे ओवरव्यू में लिखे हुए हैं ना। सही हो गया। ये वाली एग्जांपल, आई एम गोइंग टू कम डाउन दिस वीकेंड बट बिफोर आई डू यू विल सेंड मी सम एडिशनल पिक्चर्स। वो कहता है कि मैंने इस वीक लाजमी आ जाना है, लेकिन आप मुझे पहले पिक्चर सेंड कर देना। ये भी एग्जांपल है, आई विल स्टॉप बाय सम टाइम टुडे, माय वाइफ विल गो देयर बाय सैटरडे, आई माइट कम देयर टू टेल हर इन द इवनिंग। ये सारी एग्जांपल्स पढ़ लें, इनको याद कर लें, रट्टा मार लें, इनको सेव कर लें। काम करते हो एक विंडो पे कॉल खोल लें, दूसरी विंडो पे ये ओवरव्यू ओपन कर लें, तो आपको आधे से ज़्यादा सिनेरियोज यहीं पे मिल जाते हैं सेकंड ऑप्शन के। फिर अगला सिनेरियो आ गया है इन्वेंटरी सेल्स डिस्कशन, एजेंट मेंशनड आई विल लुक एंड टॉक विद मैनेजर, आई विल गिव यू कॉल बैक, कस्टमर रिप्लाइड प्लीज डू दिस। अच्छा ये हमने कर लिया, इसी का हम कर रहे थे। अच्छा जी, इन्वेंटरी डिस्कशन, एजेंट कम ऑन इन एंड लुक एट सम एसयूवी। एसयूवी ये कार को कहते हैं हम। कस्टमर आई सेट द अपॉइंटमेंट इफ आई नीड एनीथिंग आई कॉल यू। अच्छा इसमें ना जो कस्टमर है ना, जब एजेंट उसको पिच करता है ना कि आप आ जाओ गाड़ियाँ देखो, वो कहता है कि आई सेट द अपॉइंटमेंट, मतलब मैं तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट सेट करूँगा। अब इसको नहीं हमने वो अपॉइंटमेंट ले लेना, उसे ये नहीं कहा कि आई विल कम देयर, उसने कहा कि आई विल सेट द अपॉइंटमेंट विद यू। तो जब उसने कह दिया कि मैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट सेट करूंगा, इसका मतलब है वो भी अपॉइंटमेंट सेट नहीं करना चाहता, तो ये हमारे लिए थर्ड ऑप्शन में जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये अगला डीलर ट्रेड। डीलर ट्रेड क्या होती है? डीलर ट्रेड ये होता है कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कॉल आती है और वो ये चीज़ मेंशन करते हैं कि यार हमारे साथ डीलर ट्रेड कर लो, आपके पास एक रेड फोर्ड है, हमारे पास ब्लू फोर्ड है, तो आप रेड हमें दे दो और हमारी ब्लू ले लो। ये इसको डीलर ट्रेड कहते हैं। ये कंपनी के लिए सेल्स वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, तो इसको आप फिफ्थ ऑप्शन में करते हैं। डीएसपी में पहले चार ऑप्शन में सारी सेल्स की कॉल्स आती हैं, ठीक है। अगर कॉल में सेल्स की गाड़ी की सेल परचेस की बात नहीं तो वो सारी फिफ्थ ऑप्शन में जाएंगी। लोगों को इस चीज़ का भी नहीं पता कि ये सबसे पहला मेन पॉइंट है कि कॉल में सेल्स की बात होनी चाहिए। मतलब अपॉइंटमेंट हमने बाद में देखनी है, पहले ये देखना है कि कस्टमर गाड़ी सेल परचेस करने के लिए आ रहा है ना, कहीं सर्विस करवाने के लिए तो नहीं आ रहा। अक्सर वो सर्विस की कॉल भी आ जाती हैं। ठीक होगा। तो डीलर ट्रेड, एक कंपनी दूसरी कंपनी से गाड़ी ट्रेड कर रही होती है, अपनी देके उनसे ले रही होती है, लेकिन जब एक कंपनी दूसरी कंपनी से गाड़ी बाय कर रही होती है ना, वो सेल्स की ही कॉल कंसिडर की जाती है। आपको काफ़ी कॉल आएंगी। जो डीलर ट्रेड होगी ना, उसमें वो वादे करेगा जो कॉलर एक्टिव डीलर ट्रेड करनी है आपकी, डीलर ट्रेड कौन हैंडल करता है, और यहाँ वो डीलर स्वैप का वर्ड यूज़ करेगा, डीलर स्वैप, डीलर स्वैप, इस तरह से। तो ये करेक्शन में जाती है फिफ्थ ऑप्शन में। अच्छा जी, अगली कॉल है डीएसपी, कस्टमर इज इन सर्विस, एजेंट आस्क्स इफ शी वांट्स टू नो द वर्थ ऑफ हर कार, कस्टमर श्योर। अच्छा कस्टमर जो है ना वो सर्विस में अपनी गाड़ी सर्विस करवा रही है, एजेंट ने उसको कॉल की है। जब सर्विस में आती है ना, आते हैं लोग, तो वो जो सर्विस वाले हैं वो बता देते हैं कि यार यहाँ पे एक गाड़ी आई हुई है 2-4 साल पुरानी है लेकिन अच्छी कंडीशन में है, तो इनको ना पिच कर दो सेल्स के लिए। एजेंट कॉल कर देता है कस्टमर को, कहता है कि आप सर्विस करवा रहे हो, तो अगर आप अपनी गाड़ी की वर्थ जानना चाहते हो, वर्थ जानना मतलब कि हम आपको अपनी गाड़ी की प्राइस बताएंगे, अभी अगर आप अपने सेल करोगे तो ये कितने में होगी। वर्थ, इफ यू वांट टू नो दी वर्थ, इफ यू वांट टू गेट योर व्हीकल अप्रेज्ड। एक ये भी वर्ड यूज़ करेंगे। अप्रेज का मतलब ये होता है, अप्रेजल उस प्रोसेस को बोलते हैं कि गाड़ी को चेक करके सारा उसकी कंडीशन वगैरह देख के गाड़ी की प्राइस बताना। ठीक होगा। ये दो वर्ड यूज़ करें तो आपने समझ जाना है कि एजेंट जो है उसको सेल्स की पिच कर है। अब यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो एग्री कर जाती है, तो कस्टमर एजेंट कहता है मैं ठीक है मैं आता हूँ। अब ये हमारे लिए ना फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन में कैसे जाएगी कि जो कस्टमर है वो ऑलरेडी वहाँ पे सर्विस करवा रही है, तो एजेंट बैठा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट में, उसको आने में 2 मिनट लगेंगे या 3 मिनट लग जाएंगे उसके पास, तो ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। जब एक कस्टमर ऑलरेडी डीलरशिप पे खड़ा हो और वहाँ पे खड़ा होकर कॉल कर देना, मतलब आपको एक कॉल इस तरह भी आएगी, एजेंट कस्टमर कॉल करके पूछेगा आपके पास ये गाड़ी अवेलेबल है, एजेंट उसको सारा बताएगा, तो एजेंट उसको कहेगा आप आ जाओ डीलरशिप पे आगे चेक कर लो। वो कहेगा मैं डीलरशिप पे खड़ा हूँ, तुम्हारी लॉट में खड़ा हूँ पीछे बैक साइड पे, तो कहेगा चले मैं 2 मिनट में आपके पास आता हूँ। तो आपने इसको फर्स्ट ऑप्शन में करना है। लोग इसको उसमें कर देते हैं कि फोर्थ ऑप्शन में कि उसकी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी इसलिए वो वहाँ पे आगे खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं होता, जब तक वो मेंशन नहीं करेगा कि मेरी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है तो आपने उसको फर्स्ट ऑप्शन में रखना है। सही हो गया। यहाँ पे जो ये वाली कॉल है जिसको अभी हम कर रहे हैं, इसमें कस्टमर की सर्विस की अपॉइंटमेंट थी, तो वो एक बिल्कुल अलग अपॉइंटमेंट कंसिडर की जाती है, वो हमारे लिए सीधे अपॉइंटमेंट नहीं थी। सही हो गया। तो कस्टमर ऑलरेडी सर्विस में खड़ी है, एजेंट ने उसको गाड़ी की वर्थ जानी है, आपने कहा एजेंट ने कहा मैं आता हूँ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। डीएसपी कार वाज इन सर्विस, कस्टमर वांट्स टू बाय एंड बाय दैट एंड आई जस्ट वांट टू कम एंड टेस्ट ड्राइव। अच्छा ये वाली जो कॉल है, इसमें जो कस्टमर है ना वो एक व्हीकल बाय करना चाहता है जो कि अभी सर्विस डिपार्टमेंट में खड़ी है। जो यूज्ड व्हीकल ये लोग सेल करते हैं ना, या जो न्यू भी आती है, ये पहले उसको सर्विस में खड़ा करके उसको सारा चेक करते हैं, सारा देखते हैं। अगर व्हीकल ठीक है तो वो सेल करते हैं, अगर व्हीकल उनके क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती तो फिर वो उसको सेल नहीं करते, वो उसको होलसेल कर देते हैं वो कंपनीज को, या बिड कर देते हैं वो मेरे दिन में लफ्ज़ नहीं आता वो। तो अच्छा जी, जो कस्टमर है ना अभी जो व्हीकल बाय करना चाहता है वो भी सर्विस में खड़ी है, तो कस्टमर बताता है कि मुझे पता है वो सर्विस में खड़ी है, तो आई जस्ट वांट टू कम एंड टेस्ट ड्राइव इट। अब यहाँ पे कस्टमर ने ना इंटेंट शो कर दिया पक्की है यार मैंने आना टेस्ट ड्राइव करनी है, लेकिन जो एजेंट है ना वो उसको बताता है कि सर इट इज़ नॉट आउट ऑफ द सर्विस एट ना। अब एजेंट ने उसको एक तो ये बता दिया कि ये सर्विस से अभी निकली नहीं है, दूसरा ये भी नहीं बताया कि कब सर्विस से निकलेगी ना। सही है। इसका मतलब है कि गाड़ी अभी टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं है, तो उसकी जो इंटेंट है ना उसको एजेंट ने नलीफाई कर दिया। कुछ कॉल आपको इस तरह की भी आएंगी कि एजेंट कस्टमर को कह देगा कि अपॉइंटमेंट ना सेट करो, वो भी सबर कर लो। कस्टमर कहेगा मैंने आना है अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन एजेंट उसको कहेगा नहीं अभी ना आओ, मुझे जरा चेक कर लें, तो मैं तुम्हें कॉल बैक करके फिर तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट सेट करूँगा, तो उसको भी आप थर्ड ऑप्शन में करोगे। यहाँ पे भी एजेंट ने उसको कह दिया कि भाई सर्विस अभी निकली कोई नहीं है, कॉल खत्म हो गई, आप इसको थर्ड ऑप्शन करोगे। अच्छा जी, एजेंट ने अपना इंटरव्यू करा दिया, कस्टमर ने किसी और एजेंट का कहा है कि वो किस टाइम आएगा, एजेंट ने कहा कि ही विल अराइव एट नून, नून दोपहर के 12 बजे को कहते हैं। कस्टमर ओके आई जस्ट कम बाय एट नून। अच्छा अब ये सेल्स की कॉल है,
कस्टमर एक व्हीकल बाय करना चाहता है और वो उसका जो एजेंट है पहले उसे उसकी बात हो चुकी है, कस्टमर ने कहा है कि मैं 12 बजे दोपहर के आ जाऊँगा जब वो आएगा, तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में करेंगे कि कस्टमर दोपहर के 12 बजे आ रहे हैं। ठीक है, तो जब मुझे पहली मरतबा नून वाली कॉल आई थी तो मुझे नहीं पता था कि इसको 12 दोपहर के 12 कहते हैं, तो मैंने इसको सेकंड ऑप्शन में कर दिया था, तो नून दोपहर के 12 बजे वो कहते हैं। अच्छा जी, एजेंट इफ आई फाइंड द कार व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन, कस्टमर मे बी टुडे और मोस्ट लाइकली ऑन मंडे, एजेंट आई विल चेक द अवेलेबिलिटी। अच्छा, एजेंट जो है वो कस्टमर को पूछा है कि अगर गाड़ी अवेलेबल हुई तो तुम कब आओगे, कस्टमर कहता है यहाँ तो मैं आज ही आ जाऊँगा या मे बी मंडे को तो आ जाऊँगा ना। एजेंट कहता है चलो मैं अवेलेबिलिटी चेक करता हूँ और आपको कॉल बैक करता हूँ। ये वाली एग्जाम्पल, सेकंड ऑप्शन ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पर लगेगा, आई विल कम डाउन टू नाइट इफ इट्स अवेलेबल। ठीक हो गया, कस्टमर कह रहा है गाड़ी अवेलेबल होगी तो मैं आ जाऊँगा, एजेंट कहता है कि लेट मी चेक टू सी इफ इट्स स्टिल अवेलेबल एंड आई कॉल यू बैक। ठीक हो गया। अब ये जिस बंदे ने ये वाला सिनेरियो पूछा हुआ था, अगर उसने ओवरव्यू पढ़ा होता तो उसको पता चल जाता है कि ये सेकंड ऑप्शन उसको पूछने की जरूरत ही ना पड़ती। अच्छा जी, अगला सिनेरियो है, इफ यू हैव द व्हीकल माय हस्बैंड गोना कम टेक अ लुक ऑन मंडे, एजेंट लेट मी चेक एंड आई विल कॉल यू बैक। ये एग्जांपल लिखे है, माय वाइफ विल गो देयर सैटरडे। ठीक होगा, ये फिर वही वाला सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है कि गाड़ी अवेलेबल हुई तो मेरा जो हस्बैंड है वो आ जाएगा इस दिन। ठीक होगा, ये भी सेकंड ऑप्शन में जाती है। इफ यू हैव द व्हीकल माय हस्बैंड, अच्छा जी, आई कैन पॉसिबली मेक इन टुमारो इफ यू एबल टू मेक अ डील हैपन। अच्छा जी, अब यहाँ पे फिर वही वाला सिनेरियो, ये वाला सिनेरियो, इफ यू कैन गेट योर मैनेजर टू ब्रिंग दैट प्राइस डाउन आई विल कम इन टुनाइट। अब ये सिनेरियो है जो लोगों ने ग्रुप में पूछे हुए हैं, सही है, तो ये मैंने अपने से नहीं लिखे हुए। अब उन लोगों को उस टाइम पे अगर रिप्लाई मिल गया तो वेल एंड गुड है, नहीं मिला होगा तो उन्होंने या तो कॉल स्किप कर दी होगी या गलत ऑप्शन लगा दिया होगा या अल्लाह की तरफ से सही ऑप्शन लगा दिया होगा। लेकिन अगर उन्होंने ओवरव्यू पढ़ा होता, ओवरव्यू देखा होता, तो उनको ये सारे सिनेरियोज याद रहते हैं। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ कि ओवरव्यू को कम से कम 10 से 15 मिनट पढ़ा करें। एक दिन में लाजमी नहीं है कि आपने 10 से 15 मिनट पढ़ना है, जैसे मैं करता था 2 दिन बाद छोड़ के फिर ओवरव्यू पढ़ें, जब तक आपको रट नहीं जाता। आपको एक मतलब रट जाएगा ये तो आपको यूँ सिनेरियो याद आएगा। देखना मुझे ये रटा हुआ है, मुझे पता है कहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल लिखी है, तो मैं जब वो कॉल देखता हूँ मैं सीधा आ जाता हूँ ऑप्शन में कि हाँ यार ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बेसिक चीज़ है।